हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग भाई? आ गया है अंततः डब्ल्यूटीसी का फाइनल मैच, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। बहुत बड़ा मैच, टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े मैचों में से एक मैच कहा जा सकता है, क्योंकि ये है फाइनल मैच भाई। खेला जाएगा ओवल में, इंग्लैंड में। और मैं ज़्यादा कुछ आपको बताने वाला नहीं हूँ मैदान के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में और बहुत कुछ, क्योंकि उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी 2 दिन से फ्लोर पे चल रहा है। जिसने नहीं देखा जाके देखो भाई, ठीक है? ये मैं आपको उसका थंबनेल दिखा दे रहा हूँ, ठीक? आप मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था, दूसरे वीडियो में बात होगी सिर्फ़ और सिर्फ़ टीम की। ओके? तो एक बार मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो फाइनल मैच है 7 जून को शुरू होगा और भारतीय समय के अनुसार ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे शुरू होगा। ये तो बात हो गई भई मैच शुरू होने की। अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से बड़े मैच के लिए पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट क्या कहती है कि पिच रिपोर्ट भाई ऐसा है कि अनडाउटली पेसर्स को ये पिच मदद करेगी। नोट कर लीजिए आप, जैसा कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन अच्छे स्पिनर्स को यहाँ विकेट मिलते रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कितने विकेट किस गेंदबाज को मिले हैं, कितने रन किसने बनाए हैं, वो सब बताया है, आप जाके देख लीजिए। ओके? तो अच्छा स्पिनर कोई होगा तो उसे विकेट मिलेंगे। पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट पिच करेगी। पहली पारी का एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर लगभग 260 रन है। नोट कर लीजिए आप। दूसरी पारी का एवरेज स्कोर लगभग 300 रन के आसपास या 280 रन के आसपास पहुंचता है। तीसरी पारी का स्कोर थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, 300 प्लस या सवा 300 के आसपास। लेकिन चौथी पारी का जो स्कोर है, वो कम हो जाता है, एवरेज स्कोर। तो अब आप समझ गए ना टेस्ट मैच कैसे चलता है। पहली पारी में कम रन बनते हैं भाई यहाँ। तो आपको करना क्या है कि पहली पारी में मान के चलना है गेंदबाज हावी रहेंगे। दूसरी पारी जो भी टीम खेलेगी, बैटिंग करेगी, उसको थोड़ा बेनिफिट होगा। वो 30 से 40 रन एवरेज ऐसा है कि वो ज़्यादा बना लेते हैं। लेकिन एक बात आपके लिए खुशखबरी है भाई, या ओवल से जो खुशखबरी आ रही है, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉस हेज़लवुड इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। तेज गेंदबाज हैं, आप सभी लोग जानते हैं। जॉस हेज़लवुड बहुत खतरनाक गेंदबाज हैं और थोड़ा-सा उनका प्रॉब्लम है कुछ, इसलिए वो उपलब्ध नहीं होंगे इस फाइनल मैच के लिए, टीम के साथ हैं। क्योंकि इस मैच के तुरंत बाद एशेज़ सीरीज़ शुरू होने वाली है, जिसमें 5 या 6 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने आपस में खेलने हैं। तो उस सीरीज़ को देखते हुए मैनेजमेंट ने फैसला किया है, जॉस हेज़लवुड इस मैच में नहीं खेलेंगे। ओके? तो एक ये समाचार था। दूसरा समाचार ये है कि रविचंद्र अश्विन को लेके थोड़े कयास लगाए जा रहे हैं। बड़े-बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि शायद अश्विन की जगह यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को मौका देना चाहिए। ऐसा कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं। टीम मैनेजमेंट क्या करता है वो देखना है पिच को देखते हुए, ठीक है? पिछली बार डब्ल्यूसीटी के फाइनल में गलती हो गई थी, जैसा आप जानते हैं कि टीम इंडिया ने फाइनल 11 जो है 2 दिन पहले ही अनाउंस कर दी और मैच से पहले हो गई बारिश। और स्पिनर 2 टीम में थे, तो थोड़ा-सा नुकसान हुआ था। एनीवे अभी उम्मीद ये की जा रही है कि शायद टीम जो है उसी दिन अनाउंस हो और अंततः जो है पिच की कंडीशन और मौसम की कंडीशन को देख के ही टीम अनाउंस की जाएगी। टेस्ट मैच में एक बात मैं बता दूँ कि जो बैट्समैन होते हैं, कम से कम जो फैंटेसी ऐप हैं, वहाँ पर बताऊँ कि जो बैट्समैन हैं, उनको ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं बजाय गेंदबाज के, ध्यान रखना आप। अगर बैट्समैन 50 या 100 करता है उसको गेंदबाज से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। ये 20 और वनडे से थोड़ा-सा यहाँ पर जो न पॉइंट्स का गेम है, वो अलग होता है। एक तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बल्लेबाज को मौके कम होते हैं, गेंदबाज के पास बहुत गेंदें होती हैं यहाँ। ओके? तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने टीम बनानी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कलेक्शन हो पाएँ। तो ऐसा करते हैं यार, टीम बनाने से पहले ही इस टेबल को एक बार आप देख लीजिए और इससे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा-सा अनुमान आपको लग जाएगा कि हमें आगे किन-किन बैट्समैन और बॉलर को लेना है। डब्ल्यूटीसी पिछले साल से फाइनल तक जो पूरा परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का रहा है, उस पर अगर आप एक नज़र डालेंगे, तो भाई उसमें ऐसा रहा है कि उस्मान ख्वाजा ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 1608 रन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 6 शतक और 7 अर्धशतक लगाए। इस पूरे साल में टेस्ट मैचों की बात बता रहा हूँ, 16 टेस्ट मैच खेले हैं। ठीक है, लाबुशेन ने 19 खेले हैं और उन्होंने बनाए हैं 1509 रन, 5 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी है। इसके बाद हैं स्टीव स्मिथ। स्मिथ ने 3 सेंचुरी मारी है, 6 हाफ सेंचुरी मारी है 19 मैचों में, और ट्रेविस हेड जिन्होंने 3 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी है। तो ये 4 टॉप बैट्समैन हैं ऑस्ट्रेलिया के
उस्मान ख्वाजा, लाबुसैन, स्मिथ और हेड। अब इसमें उस्मान ख्वाजा ने क्या है 16 ही मैच खेले, बाकी 2 लोगों ने 19 मैच खेले, एक ने 17 मैच खेले। तो अगर ये बात है कि अगर 19 मैच खेले होते उस्मान ख्वाजा ने तो शायद वो और भी ज़्यादा कुछ कर सकते थे। तो भाई इससे आपको आइडिया लग गया है कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कहाँ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज हैं पैट कमिंस, ठीक है, वो ध्यान रखना कि उन्होंने कोहली और पुजारा जो टॉप गन है भारतीय बल्लेबाजी की, उनको कई बार आउट किया भाई। पुजारा को 7 बार और कोहली को 5 बार कमिंस आउट कर चुके हैं। और इस समय जो फॉर्म में हमारे बल्लेबाज हैं गिल, उनको भी 2 बार आउट कर चुके हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कमिंस को लेके, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भारतीय बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस पिछले पूरे साल में टेस्ट मैच में कैसा रहा है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। इसमें जो है भाई पुजारा ने 887 रन बनाए हैं, केवल 1 सेंचुरी, 6 हाफ सेंचुरी हैं। कोहली ने 16 मैचों में 1 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी। पंत तो अब उपलब्ध नहीं है। रोहित शर्मा ने क्या है कि भाई 700 ही रन बनाए हैं, 2 सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी। तो भाई रोहित शर्मा, जडेजा और शुभमन गिल, इन दोनों ने 2-2 सेंचुरी लगाई हैं। इसके अलावा पंत जी की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो उपलब्ध नहीं है। तो इस समय जो बल्लेबाज खेल रहे हैं उसमें रोहित शर्मा, जडेजा और शुभमन गिल, ये 2-2 सेंचुरी लगा चुके हैं और पुजारा और कोहली ने 1-1 सेंचुरी लगाई है। किसी ने भी 887 से ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज 1600 रन बना चुके हैं पिछले 1 साल में। समझ गए आप लोग क्या कहानी है। सेम हाल गेंदबाजी में भी है। गेंदबाजी में भी भारतीय गेंदबाजों का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है जितना कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों का। तो भाई ये एक छोटा सा रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इसमें आपने क्या करना है, कैसे टीम बनानी है, आपके ऊपर है। लेकिन हम लोग मिलके फिर भी एक टीम बनाते हैं। आइए बनाते हैं एक टीम। लीजिए भाई, आ गई है बैटिंग लाइनअप और विकेट कीपिंग सेक्शन से लेके हम शुरू करेंगे हमेशा की तरह और गेंदबाजी तक जाएंगे, ठीक है। टीम टेस्ट की बननी है, ध्यान रखिएगा आप, ये 20 और वनडे नहीं है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बात होगी। ओके, एलेक्स कैरी और शिखर भरत, ईशान किशन, ये 3 नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जानी है। और ऑस्ट्रेलिया की ओर से तो तय है कि एलेक्स कैरी खेलेंगे ही खेलेंगे और विकेट कीपिंग करेंगे, ओपनिंग करेंगे। अब शिखर भरत और ईशान किशन, इनमें से भारतीय मैनेजमेंट किसको खिलाएगा, इस पर चर्चा होनी है। क्योंकि ईशान किशन जो है बाद में आए हैं राहुल की जगह टीम में, और भरत को पहले ही ले लिया गया था एज ए विकेट कीपर, तो शायद भरत की संभावना ज़्यादा है खेलने की, ठीक है। ईशान किशन खेलेंगे या नहीं इस पर चर्चा बाद में होगी। मुझे लगता है शिखर भरत शायद खेलें। तो ऐसा करते हैं कि फिलहाल हम एलेक्स कैरी को ले रहे हैं यहाँ से, ठीक, और ज़्यादा अच्छी चॉइस है। बैटिंग में चलते हैं। देखिए बैटिंग में है विराट कोहली, स्मिथ, लाबुशेन, रोहित शर्मा, पुजारा, ख्वाजा, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, शुभमन गिल, रहाणे। अरे भाई इतने बैट्समैन हैं, आपको लगेगा कि किसको लें और किसको छोड़ें, लेकिन फाइनल तो टॉस के बाद होगा, हमारी भी टीम और आपकी भी। लेकिन देखिए अभी परफॉर्मेंस मैंने आपको जो चार्ट दिखाए थे उससे आपको लग गया होगा कि टेस्ट मैच में कौन रन बना रहा है इस समय, कौन टच में है। तो भाई देखिए भारत की ओर से मेरा मानना यह है कि कोहली, पुजारा को अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। गिल से भी आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इंडियन पिच और विदेशी पिचों में बड़ा फ़र्क होता है। विदेशी भी जो एशियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर की पिचें हैं, वहाँ पर गेंद स्विंग होती है और शुरू में जैसे गिल को ओपन करना है तो स्विंग वहाँ पर सामना करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। पिछली बार रोहित शर्मा ने, आपको मैंने बताया था 2021 में जब कोहली की कप्तानी में टेस्ट मैच जीता, तो रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में सेंचुरी मारी थी, पहली पारी में रन नहीं बना पाए थे। और पहली पारी का यहाँ पर एवरेज वैसे ही बहुत ख़राब है, मैंने आपको बताया। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, अभी बता रहा हूँ कि टॉस के बाद ये देखेंगे कि पहले कौन बैटिंग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी टीम बनेगी। लेकिन अभी एक आइडियल टीम बनाते हैं। देखिए कोहली को हम लेंगे, अनडाउटली अच्छा बैट्समैन है। इंग्लैंड का पहला दौरा इनका बहुत ख़राब रहा था, उसके बाद के दौरों में इन्होंने अच्छे रन किए हैं। स्मिथ सबसे बड़ी उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जो हम लोग फैंटेसी टीम बनाते हैं मुझे लगता है बैटिंग में सबसे बड़ी चॉइस स्मिथ होनी चाहिए, ओके, जैसा इनका रिकॉर्ड है अब तक। लाबुसैन और उस्मान ख्वाजा, ये दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इसमें से किसी एक को आप पिक कर लीजिएगा। तो ऐसा करते हैं कि उस्मान ख्वाजा या लाबुसैन। अभी हम चले ख्वाजा पे चलते हैं, क्योंकि इनकी जो
पिछली फॉर्म है, इन्होंने मैंने आपको दिखाया था कि 16 मैचों में ही कितने रन बनाए, ठीक है। और 3 बैट्समैन आ गए हैं। अब बारी आती है आप वार्नर, ट्रेविस हेड, गिल और पुजारा, इनमें से किसको लेते हैं? तो भाई मैं जाऊंगा पुजारा के साथ। 4 बैट्समैन लेंगे हम। पुजारा के साथ क्यों जाऊंगा आप समझ लो। पुजारा जो है पिछले लगभग लगभग 2.5 महीने से इंग्लैंड में है, यानी कि पूरा आईपीएल, जब पूरी दुनिया के बैट्समैन इंडिया में आईपीएल खेल रहे थे 20, तब पुजारा इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे थे। तो पुजारा के पास इस समय इंग्लैंड में एडजस्ट होने का सबसे बढ़िया अनुभव है भारतीय टीम के पास, और तकनीकी रूप से पुजारा का कोई जवाब नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं, दूसरे राहुल द्रविड़ हैं। तो 4 बैट्समैन मैंने ले लिए हैं। अब चलते हैं ऑलराउंड सेक्शन में, क्योंकि यहाँ गेंदबाजी बहुत इंपॉर्टेंट होनी है भाई। यहाँ पर जडेजा हैं, ग्रीन हैं, और ओहो मिचेल मार्श भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, अश्विन भी हैं। अब देखिए 20 और वनडे का मिजाज बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 20 या वनडे होता तो हम लोग ऑलराउंडरों की भरमार कर लेते। अब ये है टेस्ट मैच भाई, यहाँ पर थोड़ा सा चयन अलग तरीके से होता है। मेरा जो मानना है कि पहले मैं ये देखूंगा कि मिचेल मार्श खेलेंगे या नहीं खेलेंगे टेस्ट मैच, ये टॉस के बाद पता लगेगा, मैंने कि उनको टीम में लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। कैमरून ग्रीन और मिचेल मार्श में से कोई एक खेलेगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। वो टॉस के बाद आप लोग देख लीजिएगा, कैमरून ग्रीन या मिचेल मार्श में से एक खेलेगा, और अश्विन या जडेजा में से भी एक खेलना चाहिए अगर बढ़िया सिलेक्शन होता है टीम का। तो मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूँ कि एक एक दोनों में से खेलेंगे। तो जडेजा को मैं यहाँ से ले रहा हूँ और कैमरून ग्रीन को यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक। 2 मैंने यहाँ से लिए हैं, मैंने बाकी लोगों को छोड़ दिया है, क्योंकि अभी मार्स का, नासिर का और अक्षर पटेल, इनका किसी का भी कंफर्म नहीं है। अब गेंदबाजी में 3 ही जगह बची हैं। अब ये मान के चलिए कि आपने कैमरून ग्रीन और जडेजा को गेंदबाज के रूप में भी लिया है। आइए गेंदबाजी में चलते हैं भाई। पैट कमिंस हैं, स्टार्क हैं, शामी हैं, नाथन लेयर हैं, जेसलवुड, देखिए आगे लिखा हुआ, मैंने कहा था अवेलेबल नहीं है, सिराज है, उमेश यादव हैं, बोलैंड हैं, ये सब खेलने वाले हैं। अच्छा, अब शार्दुल ठाकुर का मसला ऐसा है भाई, शार्दुल ठाकुर को टॉस के बाद अगर खिलाया गया तो शार्दुल ठाकुर टीम में हो सकते हैं, ठीक। मैं आपको टॉस के बाद बता दूंगा फैंटेसी मास्टर जी टेलीग्राम चैनल पर। अभी फिलहाल गेंदबाजी और बल्लेबाजी से ज़्यादा ध्यान आपने देना है कहाँ? गेंदबाजी सेक्शन में सबसे ज़्यादा ध्यान, क्योंकि पिच ऐसी है, जो पहले गेंदबाजी करेगा उसको एडवांटेज मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पैट कमिंस को मिलूंगा, शामी को मिलूंगा, और हेजलवुड नहीं है, सिराज, उमेश, और शार्दुल ठाकुर अगर खेलते हैं तो शार्दुल ठाकुर को लूंगा। अभी फिलहाल कंफर्म नहीं हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि सिराज और स्टार्क, इसमें से कोई एक ऑप्शन अब मेरे पास बचता है। अब जो पहले गेंदबाजी करेगा उसका लूंगा फिलहाल तो, लेकिन अभी मैं ऐसा करता हूँ, अभी स्टार्क के साथ जाता हूँ यार मैं, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस को भी देख रहा हूँ, और इंग्लैंड की जो पिचें होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया से मेल खाती हैं, उस चीज़ का भी बेनिफिट देख रहा हूँ मैं कि मेरी टीम को कौन ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच होते हैं उसकी पहली पारी के रिकॉर्ड को भी देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, ये मैं टीम बना रहा हूँ, ओके। अब आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं, जैसे बैट्समैन 5 हमारे पास दिख रहे हैं, मेरे पास पुजारा हैं, ख्वाजा हैं, अच्छा रहाने भी सेलेक्ट हो गए हैं, ओके। तो भाई ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम अगर रहाने को आप ड्रॉप करते हैं, 4 ही बैट्समैन रखते हैं, तो यहाँ से आप एक गेंदबाज बढ़ाने का अवसर है, फिर सिराज को हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टीम कैसी बनी है, ये टीम बन रही है भाई मेरी तो। कैरी हैं, कोहली हैं, स्मिथ हैं, पुजारा हैं, ख्वाजा, जडेजा, ग्रीन, पैट कमिंस, स्टार्क, सामी और सिराज। अब ये फाइनल टीम नहीं है, आप जानते हैं ना। फाइनल टीम कब आएगी? टॉस के बाद, उसमें कुछ जरूरी चेंजेज हो सकते हैं टॉस के बाद। अब आप कह रहे होंगे इसमें बड़े नाम नहीं है भाई, रहाने नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, गिल नहीं है। नहीं है यार, मैं भी जानता हूँ, मैंने कहा ना ये वनडे टेस्ट की टीम नहीं है भाई। ओ सॉरी, ये वनडे या T20 की टीम नहीं है, ये टीम है टेस्ट की। बहुत सोच समझ के बनानी पड़ेगी आपको। अभी अक्षर पटेल नहीं है, देखिए अभी इसमें मिचेल मार्श नहीं है, इस हिसाब से देखा जाएगा डेविड वार्नर नहीं है, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा ना, 11 ही ले सकते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं दोनों टीमों में।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सोच के टीम बनाएंगे हम। टेस्ट के बाद आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, टेस्ट के बाद, टॉस के बाद तो टीम दूंगा, लेकिन जैसा मैंने पहले वीडियो में वादा किया था, 2 टीमें आज हम बनाएंगे। तो ये पहली टीम है, और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात अभी हम नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे कि सबसे बड़ी चॉइस इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की जो है स्मिथ और कोहली ही है फिलहाल, चीज़ों को देखते हुए। और लेकिन हम बात करेंगे कैप्टन वाइस और वाइस कैप्टन की टॉस के बाद जो मैं टीम दूंगा उसमें बना के दूंगा परिस्थितियों के हिसाब से कौन कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाला है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन था। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। ये आ गया भाई दूसरा ऑप्शन, देखिए आप। अब इसमें क्या हुआ है, कैरी तो अपनी जगह बने हुए हैं विकेट कीपिंग में। मैं इंडियन विकेट कीपर पर उतना भरोसा नहीं दिखा पा रहा हूँ अभी। और कोहली हैं और स्मिथ हैं, ये भी बने हुए हैं टीम में। अब देखिए यहाँ लाबुसेन आ गए हैं। लाबुसेन आ गए हैं किसकी जगह, ख्वाजा की जगह। रहाने आ गए हैं पुजारा की जगह, ठीक है। अगर आपको दूसरा ऑप्शन लेना है, क्योंकि ये दोनों एक तरह के बल्लेबाज है, रहाने पुजारा एक तरह के हैं, लाबुसेन और ख्वाजा एक तरह के हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर लाबुसेन नहीं चला तो ख्वाजा चलना चाहिए, रहाने नहीं चले तो पुजारा चलने चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखिए जडेजा की जगह हमने लिया अश्विन को। अगर अश्विन को खिलाते हैं तो ध्यान रखना आप, क्योंकि मेरी फिर चॉइस नहीं तो शार्दुल ठाकुर होंगी अगर वो टीम में हुए तो। ओके। और गेंदबाजी में भी आप देखिए मैंने नाथन लायन को अंदर किया है, और गेंदबाज वही हैं आप देखिए स्टार की जगह। क्योंकि यहाँ पर पिछली बार भी मैंने बताया था आपको, जडेजा को 4 विकेट मिले थे, ठीक है। नाथन लेन को भी विकेट मिला था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि मैं 2 स्पिनर लेके यहाँ चल सकता हूँ। पहले ऑप्शन में देखिए जडेजा थे मेरे पास, इधर नहीं था स्पिनर। यहाँ पर मैं अश्विन और लायन में को लेके चल रहा हूँ, लेकिन टॉस देखूंगा कि चौथी पारी में गेंदबाजी कौन सी टीम कर रही है। चौथी पारी में गेंदबाजी जो टीम करेगी उसका मैं स्पिनर बढ़ाऊंगा, आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्योंकि पारी तो चौथी होनी है, आप ये मान के चलिए। तो फिलहाल वैसे मैंने एक आपको कैप्टन वाइस कैप्टन इसमें बना के दिखाए हैं। तो आप स्मिथ को कैप्टन और कोहली को वाइस कैप्टन, या कोहली को कैप्टन स्मिथ को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी कोई सजेशन नहीं दूंगा टॉस होने तक। टॉस के बाद देखूंगा कि हम ऑलराउंडर या गेंदबाज के साथ भी जा सकते हैं परिस्थितियों के अनुकूल। ओके। तो भाई ये 2 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं बड़े फाइनल के लिए, बड़े मैच के लिए 2 ऑप्शन हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मैच में 2 ऑप्शन पे जाइएगा, ओके। और फाइनल टीम तो वहीं मिलेगी। तो ऐसा करते हैं कि मिलते हैं टॉस के बाद।